ड्रामा के स्टार्ट में हमें फीमेल कैरेक्टर लू आन को देखते हैं जो एक एग्जाम दे रही होती है। उसे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है और टीचर कहती हैं चलो सब अपने टेस्ट पेपर्स हैंड इन कर दो क्योंकि टाइम अप हो गया है। लू वान ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि उसने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए होते हैं, लेकिन एक छोटी लड़की उसका टेस्ट पेपर ले लेती है और लू वान को याद आता है मुझे एक केक बेक करना है और वो भाग जाती है। फिर हम मेल लीड को स्विमिंग करते हुए देखते हैं। उसका नाम रेन चू होता है। वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और सबसे कहता है कम ऑन, मैं तुम सबको ट्रेन करूंगा। इससे पता चलता है कि वो एक ट्रेनर है। इसी बीच जब लू वान केक बेक करने के लिए भाग रही होती है तो जिया शियन नाम का एक लड़का उसका बैग पकड़कर खींचता है। लू वान उससे कहती है हैप्पी बर्थडे। जिया शियन कहता है थैंक यू। फिर वो कहती है आज रात हम बर्थडे पार्टी में मिलेंगे और लियांग शिया को पार्टी में जल्दी आने के लिए कहना। लियांग शिया लू वान की फ्रेंड है। लू वान पिछले 5 सालों से जिया शियान पर क्रश रखती है, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं। लू वान केक बेक करती है और उसे लेकर कॉलेज की तरफ जा रही होती है और तभी हमें रेन चू दिखाई देता है। वो अपनी बाइक पर आ रहा होता है और लू वान उसके रास्ते में आ जाती है। रेन चू जल्दी से अपनी बाइक रोकता है और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लू वान जल्दी से कहती है सॉरी मैं जल्दी में थी और वो अपॉलॉजी के तौर पर उसे कैंडी देती है और चली जाती है। फिर हम लू वान को देखते हैं जो खूबसूरती से ड्रेस्ड होती है, केक लेकर जा रही होती है और खुद को एक मिरर में देखने के लिए रुकती है। उसे नहीं पता होता है कि मिरर के अंदर कुछ लड़के बैठे उसे देख रहे हैं और रेन चू भी उनमें से एक होता है। लू वान एक क्यूट एक्सप्रेशन देती है और अंदर बैठे सभी लड़के उसे बड़े एंजॉयमेंट के साथ देख रहे होते हैं। लू वान के जाने के बाद रेन चू उस कैंडी को देख रहा होता है जो उसने दी थी। फिर लू वान बर्थडे सेलिब्रेशन वाली जगह पर पहुंचती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता है। पर तभी अंदर से जिया शिया आता है और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की होती है। वो लू वान को हक करता है और कहता है मैं 2 साल से लव में हूं और मुझे पता है कि मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, बट मैं तुम्हें आज बताऊंगा। फिर वो कहता है सॉरी लू वान, मैं 2 साल से लियांग शिया के साथ रिलेशनशिप में हूं। फिर वो लियांग शिया को बुलाता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद लू वान बहुत जोर जोर से रो रही होती है। फिर हमें 2 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां लू वान ने अपनी फ्रेंड लियांग शिया को जिया शिया से मिलवाया था और तीनों एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक टीचर चेक कर में आता है कि इतनी रात को वहां कौन है। ये देखकर जिया शिया कहता है जल्दी से केक खाओ। फिर तीनों केक खाने लगते हैं। लू वान ने अपनी फ्रेंड लियांग शिया को बताया था मुझे ये लड़का पसंद है। प्रेजेंट में लू वान रो रही होती है और केक खाने के साथ साथ ड्रिंकिंग भी कर रही होती है। तभी उसकी एक और फ्रेंड क्यूओ आती है और लू वैन रोते हुए क्यूओ को सब कुछ बताती है। तो क्यूओ कहती है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम जिया शान को वापस पालो या फिर तुम एक क्यूट गुड लुकिंग लड़के को ढूंढो और उसके साथ अपनी हैप्पी लाइफ बिताओ। लू वैन को ये आइडिया पसंद आता है। फिर वो अपने फोन पर कॉलेज के सभी गुड लुकिंग लड़कों की फोटोज देखने लगती है जिसमें रेन चू की फोटो भी होती है और उसे देखने के बाद वो कहती है अब मैं इसे अपना बनाऊंगी। जब वो बाहर जाने वाली होती है तो वो देखती है कि बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हैं और लड़कों को देखकर लू वैन जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। फिर अगले दिन जब लू वैन उठकर बाहर आती है तो कुछ लड़कियां आकर उससे कहती हैं तुम रेनचू को कैसे पसंद कर सकती हो, देखना वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। लू वैन कहती है कौन रेनचू और तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और फिर जल्दी से रूम में भाग जाती है। तब उसे रात की घटनाएं याद आने लगती हैं। मैंने ड्रिंक करने के बाद क्या किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा बंद करने के बाद वो फिर से दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहां बहुत सारे लड़के खड़े हैं। तो लू वैन कहती है मैंने ड्रिंक की है इसलिए मुझे इतने सारे लड़के दिख रहे हैं। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है मैंने तो ड्रिंक नहीं की लेकिन मुझे भी इतने सारे लड़के दिख रहे हैं। तब सभी लड़के कहते हैं रेनचू तुमने सुना, वो तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती है। रेनचू भी आता है और कहता है हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर लू वैन की तरफ देखते हुए वो सभी लड़कों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, और हमें पता चलता है कि लू वैन गलती से बॉयज वॉशरूम में चली गई थी। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है जो उसे बताती है देखो तुम स्कूल में वायरल हो गई हो। तो वो अपना लैपटॉप खोलती है और जल्दी से देखने लगती है और हर कोई सिर्फ रेन चू और लू वैन के बारे में बात कर रहा होता है। इसलिए बेचारी लड़की छिपते हुए अपनी क्लास की ओर जा रही होती है। जब वो क्लास में पहुंचती है तो क्लास में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है जिसके हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन लू वैन कहती है मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन है। क्लास में हर कोई शॉक्ड रह जाता है और लड़का कहने लगता है मैं तो बस तुम्हें क्वेश्चन पेपर देने आया था, तुमने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। उससे अपोलोगाइज करने के बाद लू वैन स्विमिंग पूल जाती है और सोचती है मुझे रेनचू यहीं मिलेगा, और वो देखती है कि रेनचू स्विमिंग पूल के अंदर है।
तब वो उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है और रेंचू उसके हाथ की स्टिक पकड़ लेता है, जिससे लू वैन भी गिर जाती है। फिर रेंचू उसे बाहर निकालता है और वो कहने लगती है, मैं तो बस तुम्हें बचा रही थी। रेंचू कहता है, मैं तो बस अंदर सो रहा था। तो लू वैन सोचती है, क्या कोई पानी में सो सकता है? फिर वो कहती है, खैर छोड़ो इसे, मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि लोग हमारे बारे में स्टोरीज बना रहे हैं। तो क्यों ना हम दोनों क्लैरिफाई कर दें कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। तो रेंचू कहता है, उस दिन वॉशरूम में तुमने खुद कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लू वैन कहने लगती है, नहीं नहीं, मैंने ड्रिंक की हुई थी। और तभी वो गिरने लगती है तो रेंचू उसे पकड़ लेता है और लू वैन अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रख देती है। रेंचू कहने लगता है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो अगर तुमने अपना हाथ यहाँ से नहीं हटाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है, तुम्हारे मसल्स काफी अच्छे लग रहे हैं और जो मैं पढ़ रही हूँ वो मसल से रिलेटेड है, तो मैं बस स्टडी करने के लिए देख रही थी। नेक्स्ट डे जब लू वैन क्लास में होती है तो टीचर भी उससे बात करती है। कुछ लोग रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं और इतने बुरे मार्क्स ला रहे हैं। सब लोग लू वैन की तरफ देखने लगते हैं, तो लू वैन भी पीछे देखने लगती है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता है। फिर वो अपना चेहरा छिपा रही होती है। तभी रेंचू उनकी क्लास में आता है। टीचर उससे कहती है, जाओ और पीछे बैठ जाओ। और जैसे ही रेंचू पीछे जा रहा होता है वो लू वन को देखकर स्माइल करता है और बैठ जाता है। लू वन और उसकी फ्रेंड दोनों कह रही होती हैं, उसने हमें देखकर स्माइल क्यों किया? फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें रेंचू देखता है कि उसके सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए। इस वजह से उसका फ्रेंड कहता है, तुम किसी पर स्माइल नहीं करते हो और किसी से ठीक से बात नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें दूसरी क्लास में जाकर उन लोगों पर स्माइल करना होगा जिन्हें तुम नहीं जानते और उनसे ठीक से बात करनी होगी। इसलिए रेंचू लू वन की क्लास में एडमिशन लेता है। फिर क्लास के बाद लू वन जल्दी से अपनी मदर के पास आती है। उसकी मदर एक फ्रूट शॉप चलाती है और उसकी मॉम उसे ऑरेंजेस देते हुए कहती हैं, आज जिया शियन को डिनर पर बुलाओ, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हो है ना, हम ओपन माइंडेड हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो लू वन कहती है, नहीं अब उसकी गर्लफ्रेंड है। तब मॉम कहती हैं, मेरी बेटी को दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा, बच्चे तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। लू वन अपनी मॉम को हक करती है और उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं, आज हम तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे। तभी रेंचू उसी शॉप पर आता है, जिसे देखकर लू वन भागने लगती है, लेकिन फिर सोचती है, मैं यहाँ से क्यों भाग रही हूँ, ये तो मेरी शॉप है। तब रेंचू कहता है, इन फ्रूट्स को एक जगह भेज दो, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, मेरे फ्रेंड्स उन्हें खाना चाहते हैं। तभी जिया शियान भी आ रहा होता है, जिसे देखकर लू वन जल्दी से छिप जाती है। जिया शियान रेंचू से पूछता है, क्या तुमने लू वन को यहाँ देखा है? लू वन उसे इशारा कर रही होती है, उसे मेरे बारे में मत बताना, लेकिन फिर भी रेंचू लू वन की तरफ इशारा कर देता है। जिया शियान लू वन के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। लू वन मना कर देती है, मैं नहीं आऊंगी। तो रेंचू सोचने लगता है, डिनर है मतलब मैं लोगों से मिल पाऊंगा। ये सोचकर रेंचू कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जिया शियान कहता है, हाँ ठीक है, तुम आ जाना। ये देखकर लू वन भी वहां जाने के लिए मान जाती है। डिनर पर सब एक साथ बैठे होते हैं। लियांगशिया लू वन से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। तब लू वन कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों अब साथ हो। तो जिया शिया पूछता है, जो बात इतनी फेमस हो गई थी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्या वो सच है? लू वन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब लियांगशिया लू वन से पूछने लगती है, क्या तुम सच में मुझसे एंग्री नहीं हो? लू वन कहती है, नहीं मैं तुमसे एंग्री क्यों होंगी। फिर सब खाना खाने लगते हैं और उसके बाद लू वन वॉशरूम जाती है। तभी लियांगशिया आती है और कहती है, तुम्हें एक अच्छी डेट के लिए अच्छे से रेडी होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक लिपस्टिक दे रही हूँ और अब तुम्हें वो लड़का पसंद है जो काफी पॉपुलर है, ये बहुत अच्छा है, इससे पता चलता है कि तुम अपना फर्स्ट लव भूल चुकी हो। उसकी बातें सुनकर लू वन को गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं जिया शिया से प्यार करती थी और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। और ये सब लू वन बस सोच रही होती है, वो कुछ कहती नहीं है। जब घर जा रहे होते हैं तो लू वन उन दोनों को देख रही होती है और अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पा रही होती है। रेंचू उसे बुलाता है, लेकिन लू वन बस रिस्पॉन्ड कर रही होती है पर अपनी आंखें उनसे नहीं हटाती है। तो रेंचू उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे उठा लेता है और कहता है, अगर तुम उन दोनों को देखना बंद नहीं कर सकती तो देखो ही मत। नेक्स्ट डे लू वन रेंचू से मिलने जाती है, लेकिन वहां रेंचू के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ रेंचू नहीं होता है। तो लू वान उसका वेट कर रही होती है और जब रेंचू आता है तो लू वान तुरंत सोफा के पीछे छिप जाती है। रेंचू कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ दिखाई नहीं दे रही हो? तब वो खड़ी हो जाती है। रेंचू के साथ एक लड़की होती है, जिसे देखकर लू वान सोचती है कि यह लड़की जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वो लड़की भी उसकी तरफ आ रही होती है और जब वो बात करना शुरू करती है तो लू वान कहती है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तब वो लड़की उससे कहती है, सिस्टर इन लॉ। तब रेंचू कहता है, ये मेरी कजन है, इसका नाम बांगशिन है।
वांगशिन कहती है, हेलो सिस्टर इन लॉ। लेकिन लू वान कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वो उसे पकड़कर उसके साथ एक पिक्चर लेती है। फिर लू वान रेंचू के सामने एक एग्रीमेंट रखती है, तुम इस पर साइन कर दो ताकि हमारे बीच जो भी र्यूमर्स फैले हैं खत्म हो जाएंगे। रेंचू साइन करने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन, रेंचू और लू वान मिलते हैं और रेंचू कहता है, चलो मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, क्योंकि अगर हम साथ रहेंगे तो लोग बहुत बातें करेंगे। और तभी कुछ बच्चे आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लू वान वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन, वे दोनों एक क्लास में पहुंचते हैं तो लू वान कहती है, यहाँ कोई नहीं कहेगा कि हम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि शी-बाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई रिलेशनशिप में है या नहीं। लेकिन जब शी-बाई भी उन्हें देखता है तो वो कहता है, क्या तुम आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? लू वान कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो रेंचू कहता है, तुमने तो कहा था ये एक अच्छी जगह है। लू वान कहती है, अब नहीं रही। फिर दोनों शी-बाई से हार्ट के बारे में पढ़ने लगते हैं। लू वान सोच रही होती है, इसे वॉमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो इस क्लास में पहली बार आया है और जो कोई भी पहली बार आता है उसे वॉमिट होती है। ये सोचकर वो उसे हार्ट दिखाती है और उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करने लगती है। ये सब देखकर रेंचू को वॉमिट हो जाती है और लू वान उसकी पिक्चर ले लेती है। तो रेंचू कहता है, प्लीज ये पिक्चर डिलीट कर दो। और लू वान हंस रही होती है, लेकिन वो ये सब इमेजिन कर रही होती है। जैसे जैसे वो इमेजिन करती रहती है, वो रियल लाइफ में भी वैसा करने की कोशिश करती है। तब लू वान कहती है, तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें वॉमिट क्यों नहीं हो रही है? शी-बाई कहता है, क्योंकि मुझे सुबह ही वॉमिट हो गई थी, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। लू वान कहती है, क्या तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया? शी-बाई कहता है, इस जगह के कैमरास में कैप्चर हो गया होगा। लू वान ये सब सोच रही होती है, मैं ये वीडियो ढूंढूंगी और उस वीडियो के जरिए मैं उसे पेपर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मना लूंगी। नेक्स्ट सीन, क्लास में टीचर लू वान से एक क्वेश्चन पूछती है, लेकिन लू वान को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है। तो क्लास खत्म होने के बाद वो अकेली बैठी होती है। तभी रेंचू आता है और कहता है, चलो नंबर्स लेते हैं और बात करते हैं। फिर हाउस होल्ड आइटम्स लेने के लिए एक जगह जाते हैं जहां लू वान को एक सोफा बहुत पसंद आता है। रेंचू कहता है, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है। लू वान कहती है, हाँ तुम्हारे एग्जाम्स की तरह, जिस तरह तुम एग्जाम्स के बारे में कहते हो कि उतने टफ नहीं है। तो रेंचू पूछने लगता है, तुम इन सब्जेक्ट्स में फेल क्यों होती हो? तो लू वान बताने लगती है, मैं इन सब्जेक्ट्स में जियाशियान की वजह से आई थी। मैं हमेशा उसकी क्लास और उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं उसे फॉलो करते हुए इस यूनिवर्सिटी में आ गई। लेकिन वो एक बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट है और मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम्हें नहीं पता होगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और तुमने उस स्टेटमेंट पर साइन करने से भी मना कर दिया था। इसलिए मैं जाऊंगी और तुम्हारा वॉमिटिंग वाला वीडियो लेकर आऊंगी। रेंचू कहता है, चलो चलते हैं। तो लू वान कहती है, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हें वॉमिट हुई थी। तो रेंचू कहता है, मैं कह रहा हूँ, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। लू वान बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वापस जाकर दोनों उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। उस एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी होती हैं, जैसे कि हम दोनों को पब्लिक प्लेसेस पर नहीं मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे से दूर बैठना चाहिए। फिर लू वान अपने रूम में जाती है और उस एग्रीमेंट को पोस्ट कर देती है, लेकिन उसे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर वो उससे दोबारा मिलने जाती है और कहती है, इस रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करो कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो रेंचू मना कर देता है। तभी दरवाजा नॉक होता है। लू वान बाहर जाती है और देखती है कि रेंचू की कजन खिड़की से किसी को ढूंढ रही है। लू वान पूछती है, क्या तुम शी-बाई से मिलने आई हो? तो वो कहती है, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और रेंचू भी वहां आ जाता है और कहता है, नहीं। तो उसकी कजन कहती है, तुम्हें खुद रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता। भले ही शी-बाई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बाद में मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। और तभी शी-बाई भी बाहर आ जाता है। तो वांगशिन कहती है, शी-बाई मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी। शी-बाई कहता है, मेरे पास पहले से ही एक असिस्टेंट है। लेकिन वो कहती है, नहीं मैं भी तुमसे मिलने आऊंगी। और वो जल्दी से अंदर भाग जाती है। लू वान और रेंचू जा रहे होते हैं, तभी उन्हें अंदर से एक आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि अंदर वांगशिन डरकर शी-बाई के ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि उसने लैब में वैसी चीजें कभी नहीं देखी थी और उसे देखकर उसे वॉमिट हो जाती है। तो वांगशिन कहती है, सॉरी मैं इसे क्लीन कर दूंगी। तो शी-बाई कहता है, प्लीज यहां से जाओ, मैं इसे क्लीन कर लूंगा। लेकिन वो फिर भी नहीं जाती है और बाहर से क्लीनिंग सप्लाईज ले आती है। वो एक पैर उठाकर क्लीनिंग कर रही होती है। तो शी-बाई पूछता है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक डांसर हूँ? ये मेरे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है और मुझे ये स्टाइल बहुत पसंद है। फिर वो दूसरा स्टेप भी दिखाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू वान को एक डिलीवरी मिलती है। वो बिल्कुल भी नहीं उठ रही होती है क्योंकि वो बहुत हैवी होती है। इसलिए लू वान कहती है, ओह गॉड, काश मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होता। और तभी एक लड़का आता है
और उस लड़के का नाम यू यांग होता है। वो कहता है लड़कियां लड़कों जितनी स्ट्रांग नहीं होती, और वो उसकी हेल्प करने लगता है। लू वान बस उसे देखती रहती है। फिर घर आकर वो डिलीवरी खोलती है और वो एक सोफा होता है जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये वही सोफा है जो उसे वहां पसंद आया था। वो रेंचू को कॉल करती है और कहती है क्या तुमने ये सोफा भेजा है? रेंचू कहता है हाँ, क्योंकि जब भी मैं तुमसे मिलने आऊंगा तो मैं इसी सोफा पर बैठूंगा। फिर रेंचू लू वान के घर जाता है और कहता है जो बातें हमारे बारे में हो रही हैं उन्हें खत्म किया जा सकता है। लू वान पूछने लगती है कैसे? तो रेंचू कहता है हम में से किसी एक को रिलेशनशिप में आना होगा। लू वान कहती है क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है? रेंचू कहता है मैंने अपने बारे में बात नहीं की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम एक लड़का ढूंढो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तुम्हारे लिए 20 लड़कों की पिक्चर्स और प्रोफाइल्स लाऊंगा। तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं उससे मिलने में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट, फिर वॉशरूम में मिलते हैं और वहां रेंचू कई लड़कों की प्रोफाइल्स और फोटोग्राफ्स देता है। लू वान लड़कों की प्रोफाइल्स देख रही होती है, उसमें रेंचू की फोटो भी होती है और वो लड़का भी वहां आता है जिसने उसे सोफा उठाने में हेल्प की थी। तो लू वान कहती है मैं इस लड़के को डेट करना चाहती हूँ। रेंचू को गुस्सा आता है कि उसने उसे सिलेक्ट नहीं किया। गुस्से में वो कहता है ओके फाइन, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे, रेंचू लू वान से कहता है तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा, तब तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। और जब लू वान उसे देखने लगती है तो रेंचू उसकी आंखों में देख रहा होता है। नेक्स्ट डे, लू वान क्लास में जाती है और यू यांग के सामने बैठ जाती है और बहुत तेजी से पढ़ने लगती है। तो यू यांग उसे देखने लगता है। लू वान मौके का फायदा उठाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। उसकी आंखें देखकर यू यांग डर जाता है और भाग जाता है। तो लू वान रेंचू को बताती है मैंने गलती कर दी क्योंकि वो डर के मारे भाग गया। तो रेंचू कहता है मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के से मिलाऊंगा जिसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, शायद वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शीबाई होता है। लू वान शीबाई से पूछती है क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था? तो शीबाई कहता है मैंने वांग शिन को पहली बार डांस करते हुए देखा था, तब मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बात करना शुरू किया मुझे पता चला कि वो बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं है। लू वान उसकी स्टोरी सुनने के बाद वाटरमेलन खा रही होती है और कहती है मेरा पेट भर गया है और मुझे लव पर कुछ एडवाइस भी दो। शीबाई कहता है तुम्हें कम बात करनी चाहिए। अगले दिन लू वान यू यांग के लिए एक केक बेक करती है। थोड़ा सा केक उसकी नाक पर लग जाता है और रेंचू उसे देख रहा होता है। तो लू वान कहती है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? चलो इसे क्लीन कर दो। और लू वान रेंचू के करीब आती है जिससे रेंचू का हार्ट बीट काफी बढ़ जाता है। फिर रेंचू उसे एक टिश्यू से क्लीन करता है। तो लू वान कहती है तुम्हारी शर्ट। रेंचू कहता है ये ठीक है। तो लू वान कहती है मैं इसे ठीक कर दूंगी, और वो उसका कॉलर ठीक करने जाती है जिससे रेंचू का हार्ट बीट और भी बढ़ जाता है। फिर लू वान उसे एक कोल्ड ड्रिंक देती है और कहती है इस ग्लास पर लिपस्टिक का मार्क है, उस तरफ से मत पीना वरना ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। और ये सोचकर रेंचू उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो बस सोच रहा था। फिर वो अपने रूम में वापस आता है और कहता है मैं उसे क्यों पसंद करने लगा, वो किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, फिर मैं उसे क्यों पसंद करने लगा। नेक्स्ट, लू वान वो ड्रेस पहनकर आती है जो रेंचू ने सजेस्ट की थी। सब लोग उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे होते हैं और जब वो यू यांग को हाय कहती है तो वो उसे देखकर डर जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं गेम हार गया। फिर वो वापस आकर रेंचू को बताती है तुम्हारी ड्रेस बहुत खराब थी, वो तो मुझे देखकर ही डर गया। फिर वो कहती है उसके बाद मैंने उसके साथ एक गेम खेला, तब वो मुझे देखकर स्माइल किया। और ये सीन दिखाया जाता है कि जब वो गेम जीतती है तो यू यांग कहता है चलो एक दूसरे के नंबर्स लेते हैं और बात करते हैं, और तुम गेम्स में बहुत अच्छी हो ब्रो। तो लू वान कहती है ब्रो तुम मुझे कोई अच्छा नाम भी दे सकते हो। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ब्रो वान बुलाऊंगा और तुम मुझे सिस यांग बुलाना। ये सुनकर लू वान सोचने लगती है ये लड़का क्या कह रहा है, इसका दिमाग ठीक है क्या? ये सुनकर रेंचू सोचता है मैंने उसे सब कुछ उल्टा पुल्टा करवाया, फिर वो लड़का उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तब लू वान कहती है मैं उसके लिए हर दिन एक केक बनाऊंगी। रेंचू कहता है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे तुम्हारी स्टडीज डिस्टर्ब होंगी। लेकिन लू वान कहती है नहीं, मैं इसे अपने फ्री टाइम में करूंगी। नेक्स्ट डे, जब लू वान लाइब्रेरी में बैठी होती है तो उसके पेट में दर्द होता है। जियाशा और लियोंगशा सामने से आ रहे होते हैं और लू वान को देखकर जियाशा उसकी तरफ जाने लगता है। तभी लियोंगशा कहती है वो हमसे बात नहीं करना चाहती तो हमें जाकर उससे क्यों मिलना चाहिए, और उसे रोक देती है। तभी रेंचू आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ।
देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेंचू को एक कॉल आता है। तुम पास हो गए हो, अगर तुम अब आना चाहते हो तो तुम हमारा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो रेंचू कहता है अभी मेरे पास स्कूल में बहुत काम है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। तो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे कॉल का वेट करेंगे। स्विमिंग पूल सीन। इसी बीच लू वान भी स्विमिंग पूल एरिया में आती है और उसे देखकर लड़के स्विमिंग पूल में जंप कर जाते हैं। तो लू वान लड़कों से पूछती है रेंचू कहाँ है। वे उसे बताते हैं वो वहां है। वो अंदर जाती है और कहने लगती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और जो केक्स मैं यू यांग को भेजती थी तुमने उनमें से एक भी उस तक नहीं पहुंचाया। और अब मुझे पता चला जब उसने मुझे बताया कि उसे मैंगो से एलर्जी है और मैंने सारे केक्स सिर्फ मैंगो फ्लेवर्ड बनाए थे। वो केक कहाँ गया? तो रेंचू कहता है मैंने खा लिया। तो लू वान कहती है तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक बना देती। तो रेंचू कहता है ठीक है, मुझे भी केक चाहिए। तो लू वान कहती है मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हें चाहिए या नहीं, बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और अच्छा होगा अगर तुम्हारा इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाए और तुम यहां से चले जाओ। जो लोग हमारे बीच स्टोरीज बना रहे हैं भी रुक जाएंगे। और फिर लू वान गुस्से में वहां से चली जाती है। रेंचू सोते जागते सिर्फ लू वान के बारे में ही सोचता रहता है। तो वो अपने फ्रेंड से कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका फ्रेंड उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है। इस कंपटीशन में हर पेयर में 2 लोग होंगे और लू वान इसमें जरूर होगी। ये सुनकर रेंचू भी इसमें पार्टिसिपेट करने चाहता है। नेक्स्ट सीन। लू वान और उसकी फ्रेंड हॉल में पहुंचती हैं जहां ये डिसाइड होना होता है कि गेम में कौन किसके साथ खेलेगा। वहां बैठे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। तो कहती हैं ये सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं? क्या हम इतनी क्यूट लग रही हैं? और तभी उन्हें एहसास होता है कि पीछे से एक लड़की बुला रही है। एक्सक्यूज मी कहकर वे दोनों उस लड़की को देखती रहती हैं। वो कहती है क्या तुम दोनों मुझे रास्ता दे सकती हो? दोनों हट जाती हैं और वो लड़की जाकर बैठ जाती है। तब पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैंपस क्वीन है। फिर रेंचू एंटर करता है और जाकर क्वीन के बगल में बैठ जाता है। एक्चुअली रेंचू भी इस कैंपस का किंग था। जब पेयरिंग का टाइम आता है तो लू वान कहती है मेरा पेयर रेंचू के साथ नहीं बल्कि यू यांग के साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका पेयर रेंचू के साथ होता है और रेंचू वहां से जाने लगता है। लू वान भी वहां से जाने लगती है और टकरा जाते हैं। तभी कैंपस क्वीन लू वान के पास आती है और कहती है तुम लू वान हो? लू वान कहती है हाँ, मैं भी तुम्हें जानती हूँ, तुम कैंपस क्वीन हो। और वो हंसने लगती है। फिर वो कहती है क्या तुम रेंचू की गर्लफ्रेंड हो? तो लू वान कहती है नहीं नहीं, ये तो बस लोगों की बातें हैं। तो तुम किसके साथ टीम अप करना चाहती हो? तो लू वान कहती है यू यंग के साथ। तो क्वीन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट डे गेम स्टार्ट होता है और रेंचू लू वान का वेट कर रहा होता है। इसी बीच वांगशिन वहां आती है और पूछती है शीबाई कहाँ है? तो रेंचू कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और क्या तुमने लू वान को देखा है? तो वांगशिन कहती है लू वान एक लड़के के साथ गेम खेलने गई है और मैं अपने शीबाई को ढूंढने जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है। तभी क्वीन गुआन वहां आती है और कहती है मैं लेट हो गई। रेंचू उसे देख रहा होता है। तो वो कहती है लू वान ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना टीममेट यू यांग के साथ स्विच कर लूं। तो वो यू यांग के साथ चली गई और मेरा पैर तुम्हारे साथ बन गया। ऑन द अदर हैंड लू वान यू यांग के साथ बहुत खुश होती है और साथ में फाइट कर रही होती है। लेकिन यू यांग उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है। तो गुस्से में वो खुद ही फाइट करती है। फिर दोनों बैठ जाते हैं और जूस पीने लगते हैं। तो यू यांग कहता है मुझे वही जूस पीना है जो तुम पी रही हो। तो लू वान कहती है मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आती हूँ। तो यू यांग कहता है नहीं, मैं तुम्हारे वाले में से ही पीऊंगा। लू वान सोचने लगती है अगर ये इस स्ट्रॉ से पिएगा तो इसका मतलब है कि इसने मुझे इनडायरेक्टली किस किया। लेकिन तभी रेंचू आता है और उसके सिर पर गन रखकर कहता है जाओ अपना जूस लेकर आओ, इस जूस को यहीं रखो। फिर चारों एक साथ बैठ जाते हैं। यू यंग रेंचू को देख रहा होता है और रेंचू यू यंग को देख रहा होता है। ये देखकर लू वान यू यंग के साथ वहां से चली जाती है। ऑन द अदर हैंड वांगशिन शीबाई की फोटो देखकर कहती है कितना अच्छा है ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड होगा, कितना अच्छा होगा। तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है जिससे वो गिर जाती है और खून देखकर फेंट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड लू वान को भी चोट लग जाती है और ये सुनकर रेंचू उसके पास जाता है। वो उसे उठाकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर रेंचू और लू वान के फ्रेंड्स भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड वांगशिन को होश आता है। तब वो शीबाई से कहती है जब तुम्हें मेरा स्टाइल पसंद नहीं था, और कहती है तो तुमने मुझसे बात क्यों की? मैं तुम्हारी विशेस के अकॉर्डिंग रहूंगी, मैं चुप रहूंगी। फिर वांगशिन उसे किस कर देती है और रेंचू और लू वान भी ये देख लेते हैं।
रेंचू लू वान की आंखें बंद करने लगता है तो लू वान कहती है, मुझे भी देखने दो। फिर रेंचू लू वान को बिठाता है और उसके घावों पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो कुछ लेने के लिए उठता है और तभी दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और रेंचू लू वान को किस कर देता है। नेक्स्ट सीन, टीचर कह रही होती हैं, तुम्हें अपने फ्रेंड के हाथ से ब्लड निकालना सीखना होगा। फिर हम देखते हैं कि यू यंग अब लू वान का फ्रेंड बन गया है। तो लू वान उससे कहती है, रेंचू ने मेरा फर्स्ट किस भी छीन लिया। मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करता। और फिर जब बात कर रहे होते हैं तो लू वान गलती से कह देती है, मैं तुम्हें प्रपोज भी करने वाली थी क्योंकि तुम मुझे पसंद थे। अपना नाम सुनकर यू यंग कहता है, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। तो लू वान कहती है, कुछ नहीं, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब हम फ्रेंड्स हैं, है ना। तो वो उसे इस बात पर छेड़ने लगता है और लू वान उसे मारने लगती है। ऑन द अदर हैंड, रेंचू शीबाई के साथ लंच कर रहा होता है। तब रेंचू शीबाई को बताता है, लू वान अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ऑन द अदर हैंड, लू वान अपनी ही आर्म से ब्लड निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो एक बार भी सही से ब्लड नहीं निकाल पाती है। नेक्स्ट सीन, लू वान स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। वो रेंचू को वहां अपने फ्रेंड्स के साथ देखती है और रेंचू का फ्रेंड एक लड़की के बारे में बात कर रहा होता है। क्या अच्छा फिगर है ना। ये सुनकर लू वान रेंचू से कहती है, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो कहने लगती है, आज मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से देख लिया है। तुम्हारे फ्रेंड्स लड़कियों के बारे में बात करते हैं, उनके फिगर्स देखते हैं, और मैं ये बताने आई हूं कि तुमने शीबाई को क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तुम खुद को समझते क्या हो। अगर तुम किसी को किस करोगे तो क्या वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। और ये कहकर वो जाने लगती है। तो रेंचू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस के लिए अपनी आर्म में कई बार नीडल्स चुभोई थी। तो रेंचू पूछने लगता है, तुम्हें क्या हुआ। लू वान कुछ जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट, रेंचू लू वान के पास पहुंचता है और उसका फॉर्म जोर जोर से पढ़ने लगता है। तुमने ये फॉर्म भरा था कि तुम्हें अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी की जरूरत है ना। तो लू वान कहती है, क्या तुम भी मुझे यहाँ छेड़ने आए हो। तो रेंचू कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था। फिर रेंचू अपना हाथ उसके सामने करके बैठ जाता है और लू वान उसमें एक नीडल डाल रही होती है, लेकिन ये सोचकर कि उसे भी दर्द हो रहा होगा, उसे रोना आने लगता है। तो रेंचू कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब लू वान पहली बार नीडल डालती है तो वो ठीक से अंदर नहीं जाती है। तो रेंचू कहता है, लू वान तुम ये कर सकती हो, बस थोड़ा ध्यान दो कि नीडल वेन के अंदर जानी चाहिए। जब वो दूसरी बार ट्राई करती है तो नीडल वेन के अंदर चली जाती है और ब्लड निकलने लगता है। वो ब्लड कलेक्ट कर लेती है। तो रेंचू कहता है, अब मैं तुम्हारे रिजल्ट्स का वेट करूंगा, और वहां से चला जाता है। लू वान सोचती है, उसने कहा मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है कि हुआ था। वो इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकता है। अगले दिन लू वान को अपनी फ्रेंड पर डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है कि उसने ब्लड निकालना सीख लिया है। उसकी फ्रेंड डरी हुई होती है और कहती है, प्लीज इसे ठीक से करना। लू वान कहने लगती है, डोंट वरी। और फिर वो कहती है, अगर किसी का ग्रेड लो आया तो वो दूसरे को लंच ट्रीट देगा। फिर हमें लंच टेबल दिखाया जाता है जहां लू वान की फ्रेंड क्वियो लू वान को लंच ट्रीट दे रही होती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इसे एक बार में कर लोगी, तुमने जरूर बहुत प्रैक्टिस की होगी। तब लू वान रेंचू के बारे में सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन, हम रेंचू को देखते हैं जो स्विमिंग क्लब के पास होता है और सोचता है, अगर मैं स्विमिंग से बाहर आऊंगा तो लू वान को मेरी बॉडी बहुत पसंद आएगी, शायद उसे अच्छी बॉडी वाले लड़के पसंद है। तभी लू वान सच में वहां आ जाती है और वहां खड़े सभी लड़के स्विम करने के लिए एक एक करके अपनी शर्ट्स उतारने लगते हैं। ये सब देखकर रेंचू कहने लगता है, इन्हें ये सब करने की परमिशन किसने दी। और लू वान अपने चेहरे पर हाथ रखकर उन्हें छिप कर देख रही होती है। तभी रेंचू वहां आता है और उसे ले जाता है और रूम में ले जाकर उससे पूछने लगता है, तुम्हें उन लड़कों की बॉडीज कैसी लगी, तुम्हें पसंद आई या नहीं। लू वान कहती है, ये छोड़ो, मैं इस बारे में बात करने यहाँ नहीं आई थी, और वैसे भी मैं मसल्स के बारे में स्टडी कर रही हूँ। रेंचू कहता है, तुम सिर्फ स्टडी के लिए देख रही थी, अब देखो मेरी बॉडी कैसी है, और अगर तुम्हारी स्टडी अभी भी ठीक से नहीं हो रही है तो टच करके देखो। लू वान बस सरप्राइज्ड होती है। रेंचू कहता है, जब भी तुम्हें मसल स्टडी करने हो तो मेरे पास स्टडी करने आ जाना। लू वान अपना हाथ उसकी बॉडी से हटाती है। फिर रेंचू कहता है, फ्राइडे को एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन है तो तुम्हें आना चाहिए, लेकिन लू वान मना कर देती है और वहां से चली जाती है। रेंचू भी उसके पीछे जाता है और उसके मुंह में एक शर्ट डाल देता है ताकि वो लड़कों को ना देखे। अगले सीन में लू वान एक केक बना रही होती है। तभी क्वीन ग्वान वहां आती है और कहती है, क्या तुम फ्राइडे को मेरे साथ शॉपिंग चलोगी, और मुझे अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक केक चाहिए। वहां एक पैक्ड केक रखा होता है जिसे वो उठाती है और चली जाती है। तो लू वान उसे मैसेज करती है और कहती है,
जब तुम इसे खोलोगी तो उसमें कुछ ऐसा है जिसे देखकर तुम्हें डरना नहीं चाहिए। फिर स्विमिंग कंपटीशन का दिन आता है तो लू वान भी वहां जाती है और इधर उधर देखने लगती है ताकि कोई जो मेरे साथ है वो मुझे यहाँ मिल जाए। वो गुआन को वहां देखती है तो वो जाकर गुआन के बगल में बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। गुआन कहती है, चुपचाप बैठो, यहाँ कंपटीशन देखो, ये शुरू होने वाला है। तभी सभी प्लेयर्स आने लगते हैं और रेनचू भी उनमें से एक होता है। रेनचू गुआन को देखकर स्माइल कर रहा होता है और गुआन सोचती है कि वो मुझे देख रहा है। फिर लू वान भी सामने से स्माइल करती है। फिर उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है और लू वान को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है तो वो उसे रिप्लाई करने लगती है। रेनचू कंपटीशन भी जीत जाता है और जब वो कंपटीशन जीतने के बाद लू वान को देखता है तो लू वान अभी भी अपने फोन में बिजी होती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद लू वान रेनचू से मिलने जाती है और गुआन भी उसके साथ जाती है। जब गुआन रेनचू से बात करने लगती है तो रेनचू उसे इग्नोर करता है और लू वान से बात करने लगता है और कहता है, तुम अपने मोबाइल में क्यों बिजी थी? तुमने मेरा कंपटीशन क्यों नहीं देखा? लू वान कहती है, मैं देखना चाहती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि कंपटीशन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी रेनचू का फ्रेंड आता है और कहता है, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम्हारी आर्म पर इंजरी की वजह से तुम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे। जब लू वान ये सुनती है तो उसे याद आता है, मैंने रेनचू की आर्म में नीडल डाली थी और उसकी वजह से उसकी आर्म में सूजन होगी। तो लू वान रेनचू से अपोलोजाइज करने लगती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से तुम आज कंपटीशन हार सकते थे। जब गुआन ये सुनती है तो वो लू वान को डांटने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब रेनचू कहने लगता है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा और लू वान का बिजनेस है, इसलिए हमसे दूर रहो। फिर लू वान रेनचू को अपनी बेकरी में बनाए बिस्किट्स देने लगती है। तब रेनचू कहता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। जब गुआन अकेली बैठी होती है तो वो केक खोलती है और स्केलेटन देखते ही वो डर जाती है। रेनचू लू वान को एक रैबिट गिफ्ट देता है और लेटर में लिखता है, मैं तुम्हें एक असली रैबिट देता, लेकिन मुझे वो अभी तक मिला नहीं है, पर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। लू वान रैबिट देखकर बहुत खुश होती है। अगली क्लास में हमें दिखाया जाता है कि टीचर सबसे कह रही हैं, अब हॉलीडेज शुरू होने वाली हैं और हॉलीडेज के बाद तुम्हारे एग्जाम्स हैं। रेनचू हॉलीडेज के दौरान दूसरे लड़कों के साथ काम करने के लिए दूसरी जगह जाता है। अगले सीन में वांगशिन शीबाई से कह रही होती है, मैं अपनी मॉम के यहाँ जा रही हूँ, तो मुझे मैसेज करते रहना और टाइम पर रिप्लाई करना, और अगर तुम लेट हुए तो मैं तुम्हारे लिए वरी करने लगूंगी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि लू वान यू यांग से अपना सारा सामान हॉस्टल से घर ले जाने के लिए उठवाती है और यू यांग उसे घर छोड़ने जाता है। लू वैन के मॉम और डैड स्केलेटन को देखकर डर जाते हैं। यू यांग कहता है, लू वैन ने मुझे इसे यहाँ लाने के लिए कहा था, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था, मैं चलता हूँ। उसकी मॉम कहती हैं, नहीं रुको, कुछ फ्रूट्स एटसेट्रा से ले जाओ। फिर वो उसे फ्रूट्स एटसेट्रा देती हैं और वो खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फिर लू वान शॉप में बैठकर स्टडी कर रही होती है। तभी रेनचू वहां आता है और लू वान से कहता है, चलो कहीं स्टडी करने चलते हैं। लू वान रेडी हो जाती है और वो उसे एक जगह ले जाता है और कहता है, हम यहाँ बैठकर एक मूवी देखेंगे। लू वान कहती है, हम यहाँ स्टडी करने आए थे। रेनचू कहता है, तुम सुबह से स्टडी कर रही हो, अगर तुम ऐसे ही स्टडी करती रहोगी तो तुम थक जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लू वान मूवी देखने लगती है। मूवी खत्म हो जाती है तब लू वान कहती है, फाइनली ये मूवी खत्म हुई। लेकिन जब रेनचू लू वान से मूवी में हुई चीजों के बारे में पूछता है तो लू वान को एक भी बात नहीं पता होती है। रेनचू कहता है, तुमने मूवी ठीक से नहीं देखी तो तुम इसे फिर से देखो। फिर वो मूवी फिर से लगा देता है। लू वान मूवी बंद कर देती है लेकिन मूवी बंद नहीं होती है। रेनचू के बगल में एक और रिमोट होता है तो वो उसे उठाने के लिए झुकती है, लेकिन वो रेनचू के बहुत करीब आ जाती है। फिर जल्दी से दोनों साइड में हो जाते हैं। अगले दिन लू वान की मॉम का एक शो होता है जहां लियांग सिया और जिया सियान भी मौजूद होते हैं। वे स्टिकर्स लगाने की सोच रहे होते हैं। तभी रेनचू भी आ जाता है। जिया सिया कहने लगता है, यहाँ तो सिर्फ कम्युनिटी के लोग आए हैं, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? रेनचू कहता है, मैं लू वान की तरफ से आया हूँ। और लू वान लियांग सिया की तरफ इशारा करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जिया सियांग को वहां से ले जाए। फिर लू वान रेनचू को एक स्टिकर देती है, तुम भी ये लगा लो। रेनचू लगा नहीं पा रहा होता है तो लू वान लगा देती है। फिर शो स्टार्ट होता है और लू वान देखती है कि लियांग सिया और जिया सिया खुशी खुशी साथ है। तो लू वान कहती है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हर किसी को अपना अपना मिल जाता है। रेनचू बस लू वान को देख रहा होता है। नेक्स्ट लू वान सोच रही होती है, क्या मुझे अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहिए या नहीं? और रेनचू भी लू वान के बारे में सोच रहा होता है। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है। फिर रेनचू अपनी बनाई हुई एक डिश लेकर कहीं बैठ जाता है।
तभी लू वान भी वहां आती है और कहती है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या ये तुमने बनाया है? फिर वो उसे टेस्ट करती है और कहती है, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है। रेंचू भी उसे टेस्ट करता है और कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ लैब का एक सीन दिखाया जाता है जहां रेंचू बैठकर अपनी डिश बना रहा था। वहां एक लड़का अल्कोहल की बोतल देखता है और कहता है, यहाँ किसने ड्रिंक की? फिर ये देखकर लड़के को याद आता है, इसका मतलब रेंचू ने अपनी डिश में अल्कोहल मिलाया था। दूसरी तरफ लू वान दिखाई जाती है जो पूरी तरह से ड्रंक होती है और रेंचू से बात करने लगती है। कभी वो रोने लगती है और कहती है, मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी मुझे लगता है कि लो मार्क्स की वजह से मुझे वापस पिछले डिपार्टमेंट में फेंक दिया जाएगा। रेंचू कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम कर सकती हो। लू वान कहती है, हाँ देखना, मैं तुम्हें जरूर करके दिखाऊंगी। रेंचू पूछना चाहता था, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? लेकिन बॉयफ्रेंड की जगह वो ट्यूटर के लिए पूछ लेता है। फिर लू वान रेंचू के बहुत करीब जा रही होती है। जितना रेंचू दूर जा रहा होता है, लू वान उसके उतना ही करीब आती है और कहती है, हम दोनों एडल्ट्स हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे साथ हो? रेंचू उससे डर रहा होता है। फिर वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और कहती है, अब अपनी शर्ट उतारो। पता चलता है कि ये सिर्फ लू वान का एक ड्रीम था। एक्चुअली उसने अपनी फ्रेंड क्वियो की शर्ट पकड़ी हुई थी। तब लू वान अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है, मैं घर वापस कैसे आई? मुझे छोड़ने कौन आया था? चाओ कहती है, रेंचू तुम्हें छोड़ने आया था और तुम पूरे कॉरिडोर में कह रही थी कि मुझे किस करो, मुझे हक करो। फिर वो रेंचू को मैसेज करती है, मुझे तुमसे मिलना है। रेंचू उसे लैब में मिलने के लिए बुलाता है। जब लू वान लैब में जाती है तो रेंचू उससे अपोलोजाइज करता है, मैंने गलती से उस डिश में अल्कोहल मिला दिया था। फिर वो कहता है, मेरे सीनियर्स तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। लू वान सोचती है, मैं अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ और ग्रेजुएट हो चुके हैं तो मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं क्या आंसर दूंगी? तब सभी सीनियर्स कहने लगते हैं, क्या तुम हमारे लिए क्लोथ्स एक्सेट्रा खरीदोगी? रेंचू लू वान को बताता है, हम अगले हफ्ते कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए तुम मेरे सीनियर्स के लिए क्लोथ्स एक्सेट्रा खरीद दो। वे लू वान को शर्ट साइजेस लिखकर दे देते हैं। फिर लू वान बैठकर शर्ट्स ऑर्डर करने लगती है और वो एक एक्स्ट्रा शर्ट ऑर्डर करती है। रेंचू कहता है, ये एक्स्ट्रा है। लू वान कहती है, शर्ट एक्स्ट्रा आ गई है, मान लो ये तुम्हारे साइज की शर्ट है तो इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। लू वान उसे शर्ट इसलिए दे रही थी क्योंकि जिस दिन उसने ड्रिंक की थी उसने उसकी शर्ट फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दी थी। अगले सीन में क्यूओ कहती है, रेंचू इतना हैंडसम है और टॉपर भी है तो तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? क्या तुम्हारे मन में रेंचू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? फिर वो कहती है, तुम्हें एक बार चेक करना चाहिए कि जब तुम रेंचू के पास होती हो तो तुम्हारा हार्ट बीट कितना फास्ट होता है। ये सुनकर लू वान रेंचू के पास जाती है और कहने लगती है, अपना हाथ दिखाओ। रेंचू भी अपना हाथ देने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो अपना हाथ उसके हाथ के पास लाता है, लू वान अपना हार्ट बीट देख रही होती है जो तेज और तेज होता जा रहा होता है। तो वो जल्दी से अपना हाथ वापस ले लेती है। मुझे अभी याद आया, स्टेथोस्कोप टूटा हुआ है। फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट लू वान अपनी फ्रेंड को बताती है, अब मैं ये प्रोफेशन छोड़ रही हूँ क्योंकि जब मैं जिया शाह से प्यार करती थी तो वो भी इस सब्जेक्ट और प्रोफेशन में आया था और इसीलिए मैं आई थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इसे अब छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी चाओ उसे क्लास में बुलाती है। लू वान सोच रही होती है, चाओ ने मुझे क्यों बुलाया होगा, और फिर वो वहां बैठ जाती है। तभी सामने स्क्रीन पर उसका वीडियो चलने लगता है जब उन्हें पहली बार व्हाइट कोट्स मिले थे और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी। लू वान वीडियो देखकर रोने लगती है। उसने उस वीडियो में कहा था, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगी। चाओ पीछे से आती है और लू वान को बुलाती है तो लू वान जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है। क्यूओ कहती है, तुमने कहा था कि तुम कभी गिव अप नहीं करोगी। अपनी पिक्चर देखकर लू वान कहने लगती है, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना मेजर चेंज नहीं करूंगी। उसकी फ्रेंड भी खुश हो जाती है और कहती है, देखना तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। दोनों एक दूसरे को हक कर लेती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू वान केक्स पैक करके कॉलेज के अंदर सबको दे रही होती है। रेंचू भी वहां होता है और वो एक पैक्ड केक देखता है जो लू वान ने जिया शेन के लिए बनाया है। रेंचू कहता है, मैं इस केक को स्पॉइल कर दूंगा। जब लू वान वहां आती है तो वो देखती है कि केक वहां नहीं है। तब वो रेंचू से कहती है, क्या तुमने जिया शेन के लिए बनाया गया केक भी बेच दिया? ये सुनकर रेंचू वहां से चला जाता है और कहीं और बैठ जाता है। जब लू वान वहां आती है तो रेंचू कहता है, जिया शाह के पास जाओ, उससे अपोलोजाइज करो। लू वान कहती है, मुझे पहले तुमसे अपोलोजाइज करना है क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ऊंची आवाज में बात की। फिर लू वान कहती है, मुझे नहीं पता हम एक दूसरे से क्यों लड़ते रहते हैं, खैर रहने दो, मैं उनके लिए दूसरा केक बना दूंगी। रेंचू पूछता है, किसके लिए? लू वान कहती है, जिया शाह ने ये केक अपनी गर्लफ्रेंड लियांग शाह के लिए बनवाया था। रेंचू कहता है, ठीक है, क्या तुम मुझसे एंग्री हो? लू वान कहती है, नहीं,
मैं एंग्री क्यों होंगी? मैं खुश हूं कि उनकी शादी हो जाएगी। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स के क्यूट बच्चे होंगे। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। ये सुनकर रेंचू खुश हो जाता है। अगले सीन में हम कुयो और रेंचू के फ्रेंड फैन यी को देखते हैं, जो एक हॉन्टेड हाउस के अंदर गए हैं। लेकिन फैन यी वहां बहुत डरा हुआ होता है। जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सामने 2 घोस्ट दिखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर जल्दी से पीछे हट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत शाय फील करने लगते हैं। अगले सीन में च्याओ घर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है। दूसरी तरफ लू वान अपनी आंखें बंद करके लैपटॉप के सामने बैठी होती है और कह रही होती है, मैं पेपर पास कर लूंगी। ये देखकर क्यूओ उसके पास आती है और उसके सामने उसका रिजल्ट खोल देती है। लू वान पास हो गई होती है। तब दोनों बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, फाइनली अब हम दोनों हॉलीडेज मना सकते हैं। फिर लू वान घर जाती है। उसकी मॉम कहने लगती हैं, वो हैंडसम लड़का आज तुम्हें छोड़ने नहीं आया क्या? लू वान सोचने लगती है, मॉम यू यांग के बारे में बात कर रही हैं। तब उसकी मॉम कहती है, नहीं, मैं रेंचू के बारे में बात कर रही हूँ। लू वान कहने लगती है, वो इस बार हॉलीडेज पर घर नहीं गया, वो स्कूल में है। उसकी मॉम कहती है, तो तुम उसे डिनर पर घर क्यों नहीं बुला लेती? लू वान कहती है, क्या मैं एक लड़के को डिनर पर अपने घर बुलाऊं? उसकी मॉम कहती है, अगर वो लड़का है तो क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खा सकता? फिर लू वान बाइसिकल से वहां जा रही होती है और सोच रही होती है, मैं आज रेंचू को अपने घर डिनर पर आने के लिए कहूंगी। तभी रेंचू पीछे से आता है और लू वान रुक जाती है। रेंचू कहने लगता है, तुम यहाँ कैसे? लू वान कहती है, मॉम ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। रेंचू बहुत खुश हो जाता है। लू वान कहती है, क्या तुम आओगे? रेंचू कहता है, हाँ, मैं आऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रेंचू लू वान के घर जाता है तो उसने वही टी शर्ट पहनी होती है जो लू वान की मॉम ने उसके डैड के लिए बनाई थी। उनकी हॉलिडे थी तो उन्होंने रेंचू को पहनने के लिए दे दी थी। लू वान कहती है, हम हर साल पिक्चर्स लेते हैं, तो चलो एक पिक्चर लेते हैं। फिर चारों अपने पिक्चर्स लेते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाते हैं और फिर गेम्स खेलते हैं। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर काउंटडाउन स्टार्ट होता है। काउंटिंग खत्म होने के बाद सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करने लगते हैं। लू वान देखती है कि बाहर स्नो हो रही है तो वो जल्दी से बाहर जाती है। रेंचू उसके पीछे जाता है। लू वान स्नो में जाकर बहुत खुश होती है। तभी रेंचू पीछे से आता है और उसे एक मफलर देता है ताकि उसे ठंड न लगे। दोनों बहुत एंजॉय करने के बाद कहीं खड़े हो जाते हैं। तभी लू वान देखती है कि रेंचू को भी ठंड लग रही है तो वो उसे अपना आधा मफलर दे देती है। फिर दोनों अंदर आते हैं और लू वान रेंचू को गुड नाइट कहती है और अपने रूम में चली जाती है। अंदर आकर वो सोचने लगती है, क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? लेकिन मेरा दिल क्यों चाहता है कि वो यही मेरे साथ रहे? रेंचू भी बाहर बैठकर सिर्फ लू वान के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन जब लू वान उठती है तो वो अपनी मॉम के पास वही स्टेथोस्कोप लेकर आती है और कहती है, मैं आपको चेक करूंगी। तभी रेंचू भी आता है और उसके बगल में बैठ जाता है और स्टेथोस्कोप देखकर कहता है, मुझे भी बताओ इसे कैसे यूज करते हैं। लू वान बताने लगती है, ये अगला पार्ट ठंडा होगा, चलो इसे पहले वार्म कर लेते हैं। लू वान स्टेथोस्कोप पकड़े होती है। तभी रेंचू भी ऊपर अपना हाथ रख देता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही काफी देर तक पकड़े रहते हैं। लू वान को वो सीन याद आता है जब वो रेंचू के पास अपना हार्ट बीट चेक करने गई थी। फिर प्रेजेंट में वो रेंचू का हार्ट बीट चेक करने लगती है और कहती है, लगता है वो अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं सका। रेंचू कहता है, तुम क्या सोच रही हो? मैं अब घर जा रहा हूँ। लू वान कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगी। रेंचू उसे गुड बाय कहने लगता है। तभी लू वान कहती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? फिर वो खुद से सोचने लगती है, पागल, ये तुमने क्या पूछ लिया? फिर वो कहने लगती है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक पार्टी आने वाली है तो तुम वहां एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाना। रेंचू सोचता है, ये मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना रही है, लेकिन फिर भी वो बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाता है। फिर पार्टी का दिन आता है। वहां सब जिया शाह से पूछने लगते हैं, क्या लू वान तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? लियांगशा कहती है, लू वान जिया शाह को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो रेंचू को पसंद करती है। तभी रेंचू भी आ जाता है और कहता है, हाँ, मैं लू वान का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर बैठ जाते हैं और सब खाने लगते हैं। रेंचू लू वान को खाना देता है। दूसरी लड़कियां उसे देख रही होती हैं। रेंचू लू वान को खिलाने लगता है। तब लू वान कहती है, हम रियल कपल नहीं हैं, तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तो रेंचू कहने लगता है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा कि हम रियल कपल नहीं हैं। ये सुनकर लू वान काफी इंप्रेस हो जाती है। फिर पार्टी के बाद लू वान रेंचू के साथ घर जाने लगती है। तब रेंचू पूछता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लू वान कहती है, नहीं। तब रेंचू लू वान का हाथ पकड़ता है और कहता है, देखो तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। फिर वो अपना मफलर उतारता है और लू वान को देने लगता है। लू वान सोचने लगती है, ये एक दिन का मेरा बॉयफ्रेंड है
और कितनी केयर करता है, ये कितना अच्छा है ना? फिर वो सोचती है, मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, क्योंकि ये बहुत केयरिंग है। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बन गया तो ये मेरी ऐसे ही केयर करेगा। तभी उसका घर आ जाता है तो लू वन कहती है, मेरा घर आ गया और थैंक यू, तुम एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बने। फिर बाय कहकर वो अंदर आ जाती है। घर पर लू वन रेंचू के कॉल का वेट कर रही होती है। तभी रेंचू की कजन वांगशिन कॉल करती है, हेल्प मी, मैं बाहर हूँ। लू वन जल्दी से रेंचू को कॉल करती है, मुझे नहीं पता वांगशिन को क्या हुआ, उसने मुझे कॉल किया था। फिर हम वांगशिन को देखते हैं जो एक आयरन ग्रिल में फंसी हुई है। लू वन वहां आती है और अपना सिर उसी ग्रिल के अंदर डाल देती है और कहती है, तुम्हें क्या हुआ? उसे देखकर वांगशिन सोचने लगती है, इसने भी अपना सिर अंदर डाल दिया, पर मेरा बाहर क्यों नहीं आ रहा? तभी रेंचू वहां आता है और कहता है, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है और तुम्हें पता था कि तुम यहाँ फंस जाओगे, तो तुम अपना चेहरा यहाँ लाई ही क्यों? थोड़ी देर बाद शी बाई भी वहां आता है और दोनों वांगशिन को बाहर निकालते हैं। फिर रेंचू वांगशिन की मॉम को कॉल करता है और कहता है, हमें वांगशिन मिल गई, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूं। वांगशिन की मॉम वहां आती हैं और वांगशिन से कहती हैं, चलो मेरे साथ कार में बैठो। वो देखती हैं कि रेंचू के साथ एक लड़की है, तो वो रेंचू से पूछती हैं, ये कौन है? लू वन अपना नाम बताती है। तब रेंचू कहता है, ये मेरी फ्रेंड है। फिर उसकी आंट वहां से चली जाती है। जब वो अपनी बेटी वांगशिन के साथ जा रही होती हैं, तो वो पूछने लगती हैं, रेंचू के साथ जो लड़की थी वो कौन थी? वांगशिन कहती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन बनने वाली है। आंट कहती हैं, दोनों परफेक्ट मैच हैं और मैं ये रेंचू की मॉम को भी बताऊंगी। नेक्स्ट लू वन कहती है, आज मैं रेंचू से पूछूंगी कि क्या वो मेरे साथ बाहर चलेगा। फिर वो कहती है, हॉलीडेज बहुत लंबी हैं, जैसे जियाशा लियांगशा के साथ है, फैन यी क्यों के साथ है और शी बाई वांगशिन के साथ है, तो मैं किसके साथ बाहर जाऊंगी? रेंचू कहता है, मैं फ्री हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लू वन खुशी खुशी कहती है, हाँ। फिर अगले दिन लू वन उस जगह जाती है जिसके बारे में रेंचू ने बताया था। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि यू यांग भी रेंचू के साथ आया है। उसका मूड वहां खराब हो जाता है। फिर दोनों मछलियों को देखने लगते हैं और दूर से हाथ हिलाने लगते हैं। दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है। तभी यू यांग आता है और कहता है, हम अंदर शो देखने जाएंगे क्योंकि मेरे पास 3 टिकट्स हैं। वो दोनों को अंदर ले जाने लगता है और अपनी टिकट्स दिखाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके टिकट्स एक्सपायर हो चुकी हैं। ये सुनकर रेंचू और लू वन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में शी बाई लू वन से कहता है, मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना है और तुम भी वहां मेरी असिस्टेंट बन जाना क्योंकि बाकी लोग बहुत बिजी हैं। लू वन बहुत खुश होती है कि उसे ऑपरेशन देखने को मिलेगा। फिर लू वन ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी होती है और अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। तभी सीनियर डॉक्टर आते हैं और उसे डांटते हैं, ऑपरेशन 15 मिनट में शुरू होने वाला है और तुम अभी भी अपने मोबाइल में बिजी हो। जल्दी से अपना मोबाइल बंद करो और यहाँ ऑपरेशन देखने के लिए खड़ी हो जाओ। जब ऑपरेशन के बाद बाहर आते हैं तो पता चलता है कि लू वन बाहर सो रही है। ये देखकर शी बाई उसे उठाने लगता है। जब लू वन अपने सीनियर डॉक्टर को देखती है तो वो कहती है, मैं आपको फिर से अपना इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। फिर लू वन फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। इंट्रोडक्शन सुनकर डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होगी। फिर लू वन थकी हुई वापस जा रही होती है। तब वो लॉबी में बैठे रेंचू से मिलती है जो कह रहा था, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था क्योंकि अगर लेट हो जाता तो तुम हॉस्टल अकेली कैसे जाती, तो मैंने सोचा मैं वेट कर लूंगा और तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। लू वन सोचने लगती है, ये मेरी इतनी केयर करता है, इसका मतलब ये मुझे पसंद करता है। तभी लू वन की नाक से खून बहने लगता है तो रेंचू उसे क्लीन करने लगता है। फिर लू वन हॉस्टल आती है। वो बहुत थकी हुई होती है और कहती है, मुझे बस सोना है। अगले दिन लू वन रेंचू को मैसेज करती है, क्या तुम स्विमिंग पूल चलोगे? रेंचू कहता है, हाँ। फिर लू वन अपनी फ्रेंड चाओ को बताती है, मैं कल रेंचू को अपना लव कन्फेस करूंगी। चाओ कहती है, तुम्हें मेकअप करवा कर जाना पड़ेगा। इसलिए लू वन पार्लर जाती है और एक मेकओवर करवाती है। दूसरी तरफ हमें लियांगशा और जियाशा दिखाए जाते हैं। लियांगशा कहती है, मैं अब्रॉड स्टडी करने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जियाशा कहता है, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। लियांगशा कहती है, अगर लू वन तुम्हारे साथ होती तो तुम जरूर जाते। जियाशा कहता है, हमारे बीच लू वन क्यों आ गई? लियांगशा कहती है, लू वन तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी और मैंने तुम्हें उससे दूर कर दिया। उसी मॉल में लू वन भी पहुंचती है। तब वो जियाशा से मिलती है और जियाशा उससे पूछने लगता है, क्या तुम मुझे पसंद करती थी? ये सुनकर लू वन कहती है, चलो कहीं और बात करते हैं। दूसरी तरफ लियांगशा सोच रही होती है, मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लू वन कहती है, हाँ मैं तुम्हें पहले पसंद करती थी लेकिन अब नहीं करती, अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये कहकर लू वन जा रही होती है।
तभी उसका पैर एक जगह से स्लिप हो जाता है। उसे बचाने की कोशिश में जिया शाह उसे पकड़ लेता है। तभी लियांग शाह वहां पहुंचती है और कहती है, मैं यहाँ सॉरी कहने आई थी और तुम यहाँ लू वान के साथ हो। तो लू वान कहने लगती है, लियांग शाह तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। लेकिन लियांग शाह किसी की नहीं सुनती और अपने हाथ में पकड़ा हुआ केक उसकी तरफ फेंक देती है। जिया शाह अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन केक लू वान को लगता है। लू वान जिया शाह से कहती है, हेल्प मी क्लीन इट। लेकिन जिया शाह लियांग शाह के पीछे भाग जाता है। फिर अपना चेहरा थोड़ा क्लीन करने के बाद लू वान छिपते हुए वहां से जा ही रही होती है। तभी रेन चू उसे रास्ते में पहचान लेता है और पूछता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लू वान उसे अपना चेहरा दिखाती है और कहती है, लियांग शाह ने मुझे जिया शाह के साथ देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लिया। रेन चू कहता है, चलो अपना फेस वॉश कर लो। जब वो अपना फेस वॉश करके वापस आती है तो रेन चू कहने लगता है, मुझे अभी भी तुम्हारे बालों से केक की स्मेल आ रही है, आओ मैं तुम्हारे बाल धो देता हूँ। फिर रेन चू उसके बाल धोने लगता है। रेन चू लू वान को एक जगह आने के लिए कहता है। लू वान भी आने के लिए रेडी हो जाती है। रेन चू उस जगह पर प्रिपरेशंस कर रहा होता है जहां उसने लू वान को बुलाया है, क्योंकि आज वो लू वान से अपने लव का कन्फेस करना चाहता है। लेकिन जब लू वान वहां आ रही होती है तो उसे जिया शाह का कॉल आता है। जिया शाह पूछता है, क्या तुमने लियांग शाह को देखा है? फिर हमें कई साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां लियांग शाह लू वान को बता रही होती है, जब मैं सैड होती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ। लू वान वहां जाने लगती है। रास्ते में कुछ बुरे लड़के बुरी आवाजें निकालने लगते हैं। लू वान जल्दी से रेंचू को कॉल करती है और उसे बताती है मैं कहाँ जा रही हूँ। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि लियांग शाह वहां है। लू वान उससे कहती है, चलो वापस चलते हैं। लियांग शाह कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा मेरे सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। तुम पहले जिया शाह को पसंद करती थी, लेकिन तुमने अपना लव कन्फेस नहीं किया, और अब तुम रेंचू को पसंद करती हो और तुमने अभी तक रेंचू को नहीं बताया है। ये सुनकर लू वान को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है, नहीं, अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, अब मेरे साथ चलो। वो उसे जबरदस्ती वहां से ले जाती है, लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से वही बुरे लड़के मिलते हैं और इस बार उन्हें रोक लेते हैं। लू वान आगे आती है और उन्हें डराने लगती है, मैंने कराटे सीखा है, इसलिए मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। वो दिखाने के लिए स्टंट्स करने लगती है। लड़के थोड़ा डरने लगते हैं, लेकिन लू वान अपने मन में सोच रही होती है, बस रेंचू जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा देर तक टिकना मुश्किल है। तभी रेंचू एंटर करता है। वो आता है और उन लड़कों को पीटता है। लू वान रेंचू से पूछने लगती है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तभी जिया शाह भी आ जाता है। जिया शाह लू वान से पूछता है, तुम ठीक हो? रेंचू तुरंत लू वान का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है और जिया शाह से कहता है, पहले अपनी गर्लफ्रेंड को देखो। लू वान सोचती है, इसने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्या ये मुझे पसंद करता है? ये सोचते हुए वो रेंचू से पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? रेंचू कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम किसी और को बचाने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालती हो। अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले मुझे बताना। लू वान कहती है, ओके। फिर रेंचू लू वान की इंजरी पर मेडिसिन लगाने लगता है। लू वान सोच रही होती है, ये मुझे अपना लव कब कन्फेस करेगा? रेंचू भी सोच रहा होता है, मैं यहाँ फ्लावर्स भी नहीं लाया हूँ। रेंचू कहता है, मुझे तुमसे जो कुछ भी कहना है मैं कल कहूंगा। अगले दिन फैन यी चियाओ को एक छोटा सा फ्लावर देने लगता है। चियाओ कहती है, क्या तुम मुझे इतना छोटा फ्लावर दोगे? फैन यी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा फ्लावर लाया हूँ और मैंने इसे रेंचू के साथ खरीदा था। एक मैंने लिया और एक रेंचू ने लिया। तब चियाओ फैन यी से फ्लावर्स लेती है, एक पिक्चर लेती है और लू वान को भेज देती है। वो कहती है, रेंचू आज ये फ्लावर्स लाया है और तुम दोनों अब एक कपल बनने वाले हो। लू वान बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी रेंचू के पास जाने लगती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि रेंचू गुआन के साथ खड़ा है। गुआन रेंचू से कह रही होती है, थैंक्स, तुमने मुझे ये फ्लावर दिया। ये देखकर लू वान वहीं रुक जाती है और फिर वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ रेंचू को अपना फ्लावर वापस लेते हुए दिखाया जाता है और वो कहता है, यहां से जाओ, मैं ये फ्लावर तुम्हारे लिए नहीं लाया, बल्कि मैं ये फ्लावर लू वान के लिए लाया हूँ। यहां से जाओ, वरना लू वान कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। गुआन कहती है, उसे जो मिसअंडरस्टैंड करना था वो कर चुकी है, क्योंकि जब मैंने थैंक यू कहा तो वो दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। ये सुनकर रेंचू जाने लगता है। तभी गुआन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, लू वान में ऐसा क्या है जो तुमने उसे इतनी जल्दी पसंद कर लिया? तभी लू वान वहां आती है और गुआन को धक्का देकर दोनों हाथ छुड़ा देती है। फिर वो रेंचू से कहती है, मैंने सब कुछ सुन लिया, तुम गुआन को पसंद करते हो और उसे फ्लावर्स दिए, और गुआन भी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें रिजेक्ट करने का एक रीजन भी देना होगा। रेंचू लू वैन को देखकर हंसने लगता है। फिर उसे फ्लावर देते हुए वो कहता है, तुम क्यूट हो,
और मैं तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ? ये फ्लावर सिर्फ तुम्हारे लिए हैं और मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर लू वैन खुश हो जाती है और यस में रिप्लाई करती है। ग्वान कहती है, लू वैन तुम ये क्या कह रही हो? लू वैन कहती है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम अपना लव कन्फेस कर सकती हो। फिर वो वहां से जाने लगती है और सोच रही होती है, मुझे रेंचू को उस लड़की के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ये सोचती है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अगले सीन में वांग शेन हॉस्पिटल में होती है। वो देखती है कि लू वैन हॉस्पिटल में है तो वो तुरंत रेंचू को कॉल करती है और कहती है, लू वैन हॉस्पिटल में है। रेंचू हॉस्पिटल भागकर जाता है और लू वैन के पास जाकर कहता है, तुम मुझे एक लड़की के साथ अकेला छोड़कर यहाँ आ गई? वो ये सब कह रहा होता है तब पता चलता है कि वो यू यांग है। पता चलता है कि जब लू वैन गिरी तो वो यू यांग के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से यू यांग को चोट लग गई। वहां खड़े फैन ये च्याओ को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। फिर जब लू वैन जा रही होती है तो वो देखती है कि ग्वान रो रही है। लू वैन कहती है, तुम क्यों रो रही हो? तुम इतनी क्यूट हो, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। ग्वान कहती है, हाँ तुम तो अब यही कहोगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है तो तुम ऐसी बातें करोगी और मैं आंसू भरी आंखों से नहीं रहूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। अगले सीन में हम लू वैन को घर पर देखते हैं। तभी रेंचू वहां आता है और गिफ्ट्स भी लाता है। फिर लू वैन के मॉम और डैड वहां आते हैं। वे एक साथ बैठकर खाने लगते हैं और खुश होते हैं कि आज लू वैन ने पहली बार खाना बनाया है। लू वैन की मॉम रेंचू से पूछने लगती हैं, क्या तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है? रेंचू कहता है, हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। लू वैन की मॉम कहती हैं, वो भी कॉलेज की टॉपर गर्ल होगी है ना, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रेंचू कहने लगता है, नहीं वो बहुत अच्छी है। लू वैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो खड़ी हो जाती है और कहती है, मॉम मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं ही हूँ जो रेंचू की गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद उसके मॉम और डैड एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर उसके डैड रेंचू का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारी लाइफ अब बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। लू वैन कहती है, डैड आपका क्या मतलब है? मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ? रेंचू कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर लू वैन और रेंचू अकेले बैठे होते हैं। पीछे से उसके मॉम और डैड भी उन्हें देख रहे होते हैं। लू वैन कहती है, तुम यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो है ना, चलो मेरे रूम में चलते हैं। फिर रूम में जाते हैं। लू वैन अपना गिफ्ट खोलती है और देखती है कि उसमें एक नोटबुक है जिसके हर पेज पर लिखा है, आई लाइक यू। फिर एक पेज पर चाइनीज में कुछ लिखा होता है। लू वैन कहती है, चाइनीज में क्या लिखा है? रेंचू कहता है, अब से मुझे सीनियर मत बुलाना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं बहुत स्वीट हूँ। लू वैन कहती है, स्वीट लिखना तुम्हारा स्टाइल है, तुमने स्वीट क्यों लिखा? रेंचू कहता है, क्या मैं स्वीट नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें एक स्वीट चीज चेक करने दूं? और ये कहकर वो उसके करीब आता है और उसे किस कर देता है। फिर वो कहता है, वॉज दैट स्वीट? लू वैन यस में आंसर देती है। फिर रेंचू लू वान को उसी जगह ले जाता है जहां लू वान पहली बार मिरर पर विंक कर रही थी। लू वान कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एक वन साइडेड मिरर है। फिर वो कहती है, इट्स ओके, इस बार तुम मुझे विंक करो, मैं अंदर जाती हूँ। ये कहकर वो अंदर भाग जाती है और रेंचू को अंदर से विंक करने के लिए कहती है। रेंचू वैसा ही करता है। फिर दोनों मिरर सेल्फीज लेने लगते हैं। फिर रेंचू लू वान को बताने लगता है, मेरे लैब ऑर्गेनाइजर्स हमें 1 महीने के लिए कहीं ले जा रहे हैं। लू वान कहती है, मैं तुमसे वहां मिलने आऊंगी। रेंचू कहता है, हम आउट ऑफ सिटी होंगे। लू वान कहती है, ठीक है तुम जाओ, लेकिन किसी और लड़की से बात मत करना, मुझे टाइम पर मैसेज करना और मुझे वीडियो कॉल करना। रेंचू कहता है, ओके। फिर वो उसे किस करने लगता है। लू वान रेंचू को ड्रॉप करने जाती है। फिर उसे छोड़कर वो हॉस्पिटल में यू यांग से मिलने जाती है, जो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है। लू वान को रेंचू का वीडियो कॉल आता है। रेंचू उसे एक ऐप के बारे में बताता है जो उसने खुद बनाया है। वो एक रोबोट होता है। रोबोट लू वान से बात करने लगता है और पूछता है, क्या मैं आपकी किसी भी चीज में हेल्प कर सकता हूँ? लू वान रोबोट को कई बातें बताने लगती है और कहती है, आई एम मिसिंग माई बॉयफ्रेंड। रोबोट रेंचू की फोटो भेजता है। लू वान पूछती है, तुम्हारे पास ये कैसे आई? रोबोट कहता है, मैंने रेंचू के मोबाइल को एक्सेस किया है, तो मेरे पास उसके मोबाइल पिक्चर्स भी हैं। लू वान सो रही होती है तब उसे एक ड्रीम आता है। वो पूल एरिया में जाती है जहां रेंचू स्विम कर रहा होता है। रेंचू उसके पास आता है और उसे किस करता है। अगले सीन में रेंचू को लू वान का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर किया है, तो जाओ नीचे से ले आओ। जब रेंचू नीचे जाता है तो लू वान पीछे से आती है और उसे सरप्राइज देती है और पूछती है, डिड यू मिस मी? रेंचू कहता है, यस आई मिस्ड यू अ लॉट। वो उसे गोल गोल घुमा रहा होता है। तभी प्रोफेसर पास से गुजरने लगते हैं। रेंचू प्रोफेसर को हेलो प्रोफेसर कहता है। प्रोफेसर का नाम सुनकर लू वान जल्दी से नीचे उतर जाती है और कहती है, मेरी वजह से तुम पर कितना बैड इंप्रेशन पड़ा होगा। रेंचू कहता है, इट्स ओके,
मेरे प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली हैं। फिर रेंचू लू वान को अपने सीनियर्स के साथ डिनर ट्रीट देता है। फिर दोनों स्टार्स देखने जाते हैं। लू वान को उसे बिल्कुल यूज करना नहीं आता, तो रेंचू उसे सिखाता है। जब लू वान स्टार्स देख रही होती है तो रेंचू उसे पीछे से हग कर लेता है। तभी सीनियर्स के कॉल्स आते हैं तो रेंचू बात करने लगता है। लू वान भी उनसे बात करने लगती है। सीनियर्स कहते हैं, रेंचू पूरी रात बैठकर तुमसे ही बात करता रहा। लू वान कहती है, मैं तो रोबोट से बात कर रही थी। ये सुनकर रेंचू लू वान की तरफ देख भी नहीं रहा होता है। लू वान कहती है, वो रोबोट तुम थे। फिर वो उसे मारने लगती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेंचू और लू वान एयरपोर्ट पहुंचते हैं। तभी पीछे से रेंचू के पेरेंट्स आ जाते हैं। लू वान नर्वस हो जाती है और जल्दी जल्दी आइसक्रीम क्लीन करने लगती है। रेंचू अपने पेरेंट्स से कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लू वान भी उन्हें हेलो कहने लगती है। ऐसा क्यूट बिहेवियर देखकर रेंचू की मदर कहती हैं, जैसा तुम्हारी आंट ने मुझे बताया था, ये तो उससे भी ज्यादा क्यूट है। रेंचू कहता है, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। लू वान बहुत नर्वस हो रही होती है, जिससे टेबल हिलने लगती है। रेंचू के फादर कहते हैं, लू वान तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, योर फ्लाइट इज अबाउट टू डिपार्ट। ये सुनकर रेंचू और लू वान वहां से उठ जाते हैं। प्लेन में बैठने के बाद लू वान कहती है, मैं एक हॉरर मूवी देख रही हूँ। वो हॉरर मूवी देखने बैठ जाती है, लेकिन उसे लगता है कि पीछे से एक घोस्ट आ रहा है। तभी रेंचू उसे कॉल करता है। तब उसे यकीन होता है कि पीछे कोई नहीं है। फिर एक होटल पहुंचते हैं। होटल में जाने के बाद लू वान को नींद आ रही होती है। रेंचू कहता है, तुम्हें नींद आ रही है तो जाओ और अपने रूम में सो जाओ। लू वान अपने रूम में जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से रेंचू के रूम में जाती है और कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ। तभी वो साइड में घोस्ट देखती है, तो वो कहती है, प्लीज मुझे यहीं सोने दो। उसे डरा हुआ देखकर रेंचू उसे हग करता है और उसे अपने साथ सोने के लिए कहता है। जब लू वान उसे हग करके सोने लगती है तो उसे सच में नींद आ जाती है। अगली सुबह रेंचू को नींद आ रही होती है, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं सका था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोते समय हर बार लू वान अपने पैर रेंचू के ऊपर रख देती थी और रेंचू बार बार उसे पीछे धकेल रहा था। अगले सीन में रेंचू कुयो से कहता है, तुम्हें ये करना होगा। चाओ कहती है, मैं लू वान से झूठ नहीं बोल सकती। रेंचू कहता है, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। फिर अगले सीन में लू वान चाओ से कहती है, मैं रेंचू को एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। चाओ उसे आइडियाज देने लगती है और खुश भी होती है, ताकि उसे प्लान के बारे में कुछ पता ना चले। फिर चाओ एक जगह के बारे में बताती है, तुम ये जगह बुक कर लो, हम यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनेंगे। जब लू वान उस जगह को बुक करने वाली होती है तो वो देखती है कि रेंट बहुत हाई है। वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती। चाओ कहती है, मुझे वहाँ के फ्री टिकट्स मिले हैं। ये सुनकर लू वान बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक एंजल बन गई हो। फिर दोनों टैक्सी से उस जगह जा रही होती हैं। दूसरी तरफ वहां के लोग पहले से ही प्रेपरेशंस कर रहे होते हैं। जब लू वान वहां पहुंचती है तो रेंचू दरवाजे से एंटर करता है। लू वान उसे देखकर खुश हो जाती है। रेंचू कहता है, मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया है ना, अब आओ और ये ड्रेस पहनो। इसके साथ मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट भी दी है। आज के लिए तुम मेरी ब्राइड होगी और मैं तुम्हारा ग्रूम होऊंगा। लू वान वही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आती है। सब उसे देखकर सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि वो उस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर सब अपने अपने कैरेक्टर्स बताने लगते हैं कि इस स्टोरी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सब अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। वांग शिन रेंचू की डॉटर होती है। वो शी बाई के पास आती है और कहती है, डैड बताइए आपकी डॉटर कैसी लग रही है। दूसरी तरफ रेंचू और लू वान कपकेक्स खाने लगते हैं। रेंचू लू वान के लिप्स पर लगी क्रीम को टेस्ट करने लगता है। तभी यू यांग आ जाता है। दोनों उसे देखकर तुरंत पीछे हट जाते हैं। फिर लू वान को एक एविडेंस का पीस मिलता है। वो उसे कहीं रख देती है और कहती है, मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। दूसरी तरफ से आंसर आता है, अब हमारा वहां वेट करो। लेकिन लू वान वहां नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। तभी यू यांग वहां आता है और उस जगह को देखकर कहता है, मैं यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। ये सोचकर वो अंदर रेस्ट करने जाता है और अपने ऊपर एक लाल कपड़ा ले लेता है। तभी चारों वहां पहुंचते हैं और उस पर कपड़ा देखकर कहते हैं, लू वान यहीं होगी। ये देखकर चारों उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। अंदर बैठे यू यंग सोचने लगता है, कोई हिडन मिशन होगा। जब वहां से चले जाते हैं तो लू वान वहां आती है और उस जगह को देखकर कहती है, यहाँ से सब कहाँ चले गए। दूसरी तरफ रेंचू रूम में जाता है और यू यंग के साथ रोमांटिक बातें कर रहा होता है, ये सोचकर कि वो लू वान है। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाता है उसे एहसास होता है कि वो
यू यंग है। उसे देखकर वो डर जाता है। लू वान बाकी सबको ढूंढ रही होती है। तभी रेंचू वहां आता है और उसे बुलाता है और कहता है, अपनी स्क्रिप्ट देखो, आगे क्या करना था। लू वान स्टोरी पढ़ने लगती है और कहती है, अब मुझे बेडरूम में जाना था। ये देखकर वो जल्दी से रेंचू को अपने साथ अंदर ले जाती है। वहां जाकर वो अपने ऊपर एक लाल स्कार्फ लेकर बैठ जाती है। रेंचू उससे स्कार्फ हटाता है। तभी लूवान को प्यास लगती है तो रेंचू उसे पानी देता है। पानी पीने के बाद लूवान पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है और कहती है, इस बार मैं तुम्हारे कपड़े नहीं फाड़ूंगी। फिर वो रेंचू को अपनी तरफ खींचती है और कहती है, हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है। ये कहकर वो हंसती है और उसे बेड पर लिटा देती है और उसके बहुत करीब आ जाती है। रेंचू ब्लश कर रहा होता है। लूवान कहती है, अब टॉपर स्टूडेंट्स भी ब्लश करने लगे हैं। ये सुनकर रेंचू को शक होता है और वो कहता है, तुम ड्रंक नहीं हो है ना। लूवान कुछ नहीं कहती। रेंचू समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है। फिर रेंचू तुरंत लूवान को लिटा देता है और कहता है, क्या तुम इस पर एक ट्यूटोरियल लेना चाहती हो। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। जब दोनों सुबह उठते हैं तो लूवान रेंचू को देखकर ब्लश कर रही होती है। तभी रेंचू कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर वो उसे एक रिंग देने लगता है। लूवान पूछती है, क्या ये भी स्टोरी का पार्ट है। रेंचू कहता है, नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए खुद लाया हूँ। मैं तुम्हें ये रिंग दे रहा हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। वो उसे रिंग पहना देता है। तभी लूवान के पेट में दर्द होने लगता है। जब शीबाई चेक करता है तो पता चलता है कि उसे अपेंडिसाइटिस है। शीबाई कहता है, अब इसे तुरंत सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल में भी लूवान अपने मोबाइल के लिए वरीड होती है। वो कह रही होती है, मेरा मोबाइल कहाँ है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रेंचू लूवान का वेट कर रहा होता है। लूवान भागते हुए आती है। रेंचू कहता है, तुम्हें इतना नहीं भागना चाहिए। लूवान कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऑपरेशन को 1 महीना हो गया है। फिर दोनों उसी जगह पहुंचते हैं और वहां एंजॉय करते हैं। फिर कहीं बैठकर डेट करने लगते हैं। लूवान कहती है, कितनी अच्छी जगह है। रेंचू कहता है, हाँ, यू यंग के बिना ये बहुत अच्छी जगह है। तभी रेंचू लूवान के हाथ पर एक स्टैंप लगवाता है और खुद भी उसी जगह पर एक स्टैंप लगवाता है। एक हार्ट बन जाता है। लूवान स्माइल करती है और कहती है, ये सब तुमने कहाँ से सीखा। रेंचू कहता है, इसे खोलो और देखो। लूवान उसे खोलती है और ये वही एग्रीमेंट होता है जो उन्होंने पहले बनाया था जब लोग उनके बारे में स्टोरीज बना रहे थे। फिर लूवान अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, हैप्पी कॉर्पोरेशन बॉयफ्रेंड। रेंचू भी कहता है, हैप्पी कॉर्पोरेशन गर्लफ्रेंड। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी यू यंग फिर से वही टिकट्स लेकर आता है। हमारा ड्रामा यहीं हैप्पीली एंड होता है।